प्रिय मित्रों, आज हम सब स्वभावोक्ति अलंकार की चर्चा करेंगे। इस चर्चा के पश्चात आप स्वभावोक्ति का अर्थ, स्वभावोक्ति अलंकार की परिभाषा एवं संबंधित उदाहरण देख पाएंगे। मित्रों, स्वभावोक्ति एक अर्थ अलंकार है। अर्थ अलंकार में अलंकार की सत्ता अर्थाश्रित होती है, अर्थों पर निर्भर होती है और उसके माध्यम से काव्य में अर्थ सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, काव्य लालित्य काव्य लालित्य उत्पन्न किया जाता है। स्वभावोक्ति का अर्थ होता है स्वाभाविक उक्ति। जैसा है उसका उसी रूप में ज्यों का त्यों वर्णन करना स्वभावोक्ति अलंकार कहलाता है। कवियों के द्वारा, रचनाकारों के द्वारा जो वर्ण विषय है उसका वर्णन ज्यों का त्यों हूबहू, बिना काट छांट के, बिना अतिशयोक्ति का सहारा लिए, सहजता पूर्वक, सरलता पूर्वक स्वाभाविक वर्णन जिस अलंकार में होता है उसे हम स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। अलंकार विवेचन के संदर्भ में हम लोगों ने देखा था मित्रों कि आचार्य दंडी ने अलंकार के दो भेद किए थे, शब्द अलंकार एवं अर्थ अलंकार, और उसके अंतर्गत उन्होंने स्वभावोक्ति एवं वक्रोक्ति की चर्चा की थी। हालांकि बाद के कुछ आचार्यों ने स्वभावोक्ति को अलंकार नहीं माना, किंतु जब हम स्वभावोक्ति अलंकार की प्रकृति पर चर्चा करते हैं तब हम यह पाते हैं कि किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का हूबहू ज्यों का त्यों वर्णन कर देना काव्य में, रचना में, यह टेढ़ी खीर है, मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। जैसे को तैसा एकदम ज्यों का त्यों वर्णन कर देना, यह टेढ़ी खीर है। वास्तव में यह कार्य साधारण प्रतीत होता है, किंतु अपनी प्रकृति में यह एक असाधारण कार्य है। जैसा दिखे वैसा ही व्यक्त कर देना। तो स्वभावोक्ति अलंकार जो है वह अपने आप में एक विशिष्ट अलंकार है और इसके लिए स्वाभाविक वर्णन करने के लिए कवियों में प्रतिभा होनी चाहिए, विशिष्ट प्रतिभा होनी चाहिए। और फिर हम जो पाते हैं, उदाहरण हम जो देखते हैं, तो जिन कवियों ने स्वभावोक्ति अलंकार का अपनी काव्य रचना में प्रयोग किया है, उपयोग किया है, वे अति मेधावी, अति प्रतिभाशाली, अति प्रातिभ कवि हैं। तो मित्रों, स्वभावोक्ति अलंकार में किसी व्यक्ति का, वस्तु का अत्यंत स्वाभाविक ज्यों का त्यों एकदम हूबहू वर्णन किया जाता है। अब हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं।
पहला जो उदाहरण है वह महाकवि बिहारी के द्वारा रचित यह दोहा है। शीस मुकुट कटी काछनी कर मुरली उर्माल, इहि बानिक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। श्री कृष्ण जो है, हम सब जानते हैं श्री कृष्ण की छवि को देख करके, श्री कृष्ण की जो बाल छवि है उसमें श्री कृष्ण जो है सर पे मुकुट पहने हुए हैं, कमर में उनकी काछनी है और बंसी हाथ में है और माला पहने हुए, हृदय के ऊपर माला है। और उनकी जो है मनोरम मनमोहक छवि है वह अतीब प्रसन्नता देने वाली है, आह्लादकता प्रदान करने वाली है, मन को मुग्ध करने वाली है। यही कारण है कि महाकवि बिहारी की इच्छा होती है कि इसी बानिक मोह मन बसो, आप इसी तरह से, इसी रूप में, इसी भेष में मेरे मन में बसे जाइए, मेरे मन में विराजमान हो जाइए सदा, हमेशा हमेशा के लिए। हे बिहारी लाल, हे श्री कृष्ण, आप इसी रूप में, इसी मनमोहक छवि में, इसी बाल रूप में मेरे मन में विराजमान हो जाइए। शीस मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल, इहि बानिक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। तो यहाँ कवि बिहारी ने श्री कृष्ण के बाल रूप का स्वाभाविक वर्णन किया है, ज्यों का त्यों वर्णन किया है, और इसलिए हम लोग यहाँ देखते हैं स्वभावोक्ति अलंकार उपस्थित है। मित्रों, महाकवि सूरदास ने भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन बड़ा ही स्वाभाविक रूप में किया है। तो उनकी रचना से एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। सीखति चलन जसोदा मैया, सीखति चलन जसोदा मैया, अर बराई कर पानी गहावत, डगमगाई धरे पैया। श्री कृष्ण, बाल श्री कृष्ण चलना सीख रहे हैं और जब चलते हैं तो डगमगा जाते हैं, लगता है कि अब गिर जाएंगे। सीखति चलन जसोदा मैया, यशोदा माँ उनको चलना सिखा रही हैं। श्री कृष्ण चलना सीख रहे हैं और जैसे ही डगमगाते हैं कि माँ यशोदा जो है हड़बड़ा करके उनका हाथ पकड़ लेती है, और जब डगमगाते हैं तो तुरंत जो है उनको सहारा देती है, गिरने नहीं देती है। तो माता एवं पुत्र के बीच जो यह व्यापार चल रहा है, वात्सल्य जो यह जो है घटित हो रहा है, यह जो क्रिया श्री कृष्ण के द्वारा चलने की क्रिया एवं माँ यशोदा के द्वारा उनको सिखाने की क्रिया, चलना सिखाने की क्रिया जो यह घटित हो रही है, यह कार्य व्यापार जो घटित हो रहा है, यहाँ हम देखते हैं कि बड़ा ही सुंदर, स्वाभाविक, रुचिकर, प्रीतिकर वर्णन महाकवि सूरदास ने किया है। सीखति चलन जसोदा मैया, अर बराई कर पानी गहावत, डगमगाई धरे पैया। और इस रूप में हम लोग यहाँ देखते हैं कि स्वभावोक्ति अलंकार उपस्थित है। यह स्वभावोक्ति अलंकार का बड़ा ही मार्मिक उदाहरण है, बड़ा ही मार्मिक चित्रण महाकवि सूरदास ने यहाँ किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।